गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम क्या है, हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें से कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, इसलिए आपको थोड़ा सा जितने भी पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। और बाकी बोर्ड एग्जाम में तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 2 पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन को बड़ा बनाना होता है तो 4 प्रॉपर्टीज भी इसमें से पूछ लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं, वापस से एक चार्ज लेते हैं एट रेस्ट कंडीशन। सपोज मैंने चार्ज लिया पॉजिटिव, कौन सा चार्ज लिया? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अपनी सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। इस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसमें यदि हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं कहीं पे भी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, रिपल्सन फोर्स। या फिर ये टेस्ट चार्ज आपका अपोजिट नेचर का है तो इस पे कौन सा फोर्स और लग सकता है? अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। समझ में आएगा? तो हमने क्या देखा कि इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज देन in such a way a electric field is generated surrounding the this source charge, ठीक है। to show in picture these electric field, this electric field is called electric field lines। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन विच शोज अस द मैग्नीट्यूड ऑफ E vector and the direction of E vector। क्या क्या दिखाता है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ E vector और दूसरा क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ E vector, ठीक है। तो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which shows magnitude of E vector and direction of E vector। एक डेफिनेशन तो इसकी हो गई, समझ में आएगा? एक डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि एन इमेजिनरी पाथ सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज। क्या बोला मैंने? एन इमेजिनरी पाथ सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज वुड मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वापस सुनो, इमेजिनरी पाथ सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज इन विच या एट विच, है ना, टेस्ट चार्ज वुड मूव, टेस्ट चार्ज वुड मूव। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस आवेश के चारों तरफ वह काल्पनिक पथ जिस पर परीक्षण आवेश गति कर सके। कैसी गति कर सके? स्वतंत्र रूप से गति कर सके, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई परीक्षण चार्ज रख दिया, यहाँ पे इस जगह परीक्षण चार्ज रख दिया, अब ये इधर भाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सोर्स चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि मान लो मैंने सोर्स चार्ज को पर्दे के पीछे दबा दिया और बोल दिया कि ये टेस्ट चार्ज है ना, और ये टेस्ट चार्ज मान लो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ
है ना, at which the test charge would move freely, क्लियर एकदम से, ठीक है। an imaginary path at which the test charge would move freely is called electric field lines, or in the other language or in the other form we can say the electric field lines are the pictorial representation, electric field lines are the pictorial representation of electric field which shows us the magnitude of E vector and the direction of E vector. Is that very clear? समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे। आपको वैसे तो ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है, बट जितनी आप समझ के लर्न करोगे उतना आपको इसमें फायदा होगा, ठीक है ना। कोई नई चीज नहीं, आपको सारी चीजें पता है, बस हमें इनको समझ के लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। फोर पॉजिटिव चार्ज या फोर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट मतलब होती है प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑरिजिनेट फ्रॉम, ऑरिजिनेट निकलना, ऑरिजिनेट क्या हो गया, निकलना, एंड ये हो गई आपकी टर्मिनेट, इस पे आके मिलती है, यहां से निकलते हैं यहां पे मिलती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, यहां से निकली, मान लो एक सिंगल चार्ज होता तो ये लाइन कहां पे, फ्री में, कभी यहां पे मतलब फ्री स्पेस में कहीं खत्म नहीं होती। हम क्या बोलते हैं, लाइन कहां जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक जाती है लाइंस, इनफाइनाइट तक जाती है। समझ में आई बात आपको, क्लियर हुई एकदम से। क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी फ्री स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not form a closed loop, not form a closed loop, कभी भी ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते। क्लोज लूप का मतलब समझो क्या हुआ, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, यहां टर्मिनेट हुई, यहां निकली, यहां टर्मिनेट हुई, इस तरीके से बोला हमने। तो ये क्लोज लूप नहीं है, क्लोज लूप के लिए हमें एक साइकिल चलाना जरूरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से जहां तक की डायरेक्शन ऐसे और पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन वापस ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, दे नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लियर एकदम से। तीसरा पॉइंट सुनो, 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट सुनो, अच्छे से समझो इनको। पहला पॉइंट क्या बताया, बताओ, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, कभी भी फ्री स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फ्री स्पेस में तो टर्मिनेट नहीं होती है और ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है कि किसी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। किसी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है,
जैसे कि मान लो मैं गौरव, मैंने माना कि प्लस क्यू में 4 लाइंस निकल रही हैं। कितनी लाइंस निकल रही है? 4 लाइंस। ठीक है, कोई अदर स्टूडेंट्स या कोई अदर टीचर उसने बोल दिया कि नहीं प्लस क्यू में से आप 8 लाइन निकालो। तो ना तो ये गलत है और ना ही ये गलत है। किसी ने कहा नहीं प्लस क्यू के लिए 12 लाइंस निकालो, तो वो भी गलत नहीं। मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ द काउंटिंग ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना आर सब्जेक्टिव, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर ऐसे बोल दो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यदि किसी ने प्लस क्यू पे 4 लाइन मान ली, यदि किसी ने प्लस क्यू पे कितनी लाइन मान ली? 4 लाइन, तो यदि वो प्लस 2q का चार्ज बनाएगा ना तो उसको कितनी लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी? 8 लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। कितनी लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी? 8 लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। किसी को प्लस 3q का चार्ज बनाना है तो इसको कितनी लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी? 12 लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। किसी को मान लो 25q का चार्ज बनाना है, ठीक है, तो उसे कितनी लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी? 100 लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नीट्यूड और डेंसिटी ऑफ EFS depends on the subjective nature of any charge। ठीक है, जैसे Q में 4 EFL है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो Q/2 में कितनी होंगी भाई? 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। क्लियर हुआ एकदम से पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट सुनो क्या चीज है, ये एकदम से क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या क्वेश्चन है, क्या हुआ नेक्स्ट टॉपिक? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला मैंने, एक बार देखो दोबारा से। पॉइंट नंबर 5 है ना, पॉइंट नंबर 5 सुनो क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज। समझ में आ गई बात? तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने कहा भी था, क्या कहा था कि भाई 12 है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो 3q हो गया, 100 है तो 25q हो गया। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी है ना, उतना ही आपके चार्ज का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपका एक चार्ज है प्लस q और यहाँ पे एक चार्ज है मान लो q बनाइए और यहाँ पे एक चार्ज है q2। मैंने कहा यहाँ से इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा रेशियो ऑफ Q2 अपॉन Q1 क्या हो? ठीक है, तो हम कहेंगे देखो फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर से कितनी निकल रही है? कितनी टर्मिनेट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। तो Q2 पर तो कितनी फील्ड लाइंस है? 7। Q1 पे कितनी फील्ड लाइन है? 9। अब देखो एक पे तो टर्मिनेट हो रही है और एक पर से ओरिजिनेट हो रही है। तो हमें पता है Q2 जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है और Q1 चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -7 डिवाइडेड बाय 9। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात है ना? तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमें उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा। एकदम क्लियर? पक्के से? चलो छठी प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, अच्छे से याद कर लेना, इनको रख लेना। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है सारी है ना, आपके काम आएंगी आगे भी, क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। और देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि भाई दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन एक्सिस, दो चार्जों को
मिलाने वाली लाइन एक्सिस होती है ना, ये Q1 सपोज ये Q2 है ना, के सराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, वो क्या होती है, सिमेट्रिक इन नेचर होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है ना, और ये यहाँ पे इस तरीके से ओरिजिनेट हो गई, मतलब यहां से ओरिजिनेट हुई और यहाँ टर्मिनेट हो गई। अब आपसे पूछा बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ज्यादा, बताओ इसमें कौन सा ये सही है, ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है या फिर नन ऑफ दीज, बताओ कौन सा सही है। अभी चेक करना पड़ेगा हमें। तो इस प्रॉपर्टी को समझो क्या है, इस प्रॉपर्टी के हम इसका पता लगाएंगे। समझना क्या चीज है, ये दो चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, सपोज ऐसे निकल रही है, अपन ने बनाया क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो है ना चार्ज की जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द एक्सिस है ना, उसके सिमेट्रिक होगी। उसके सिमेट्रिक होने का मतलब है कि एक लाइन ठीक इसी तरीके से इसी एंगल पे और इसी प्रकार ऐसे भी जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, जिस तरीके से ये गई है ना उसी तरीके से। जिस तरीके से गई ठीक उसी तरीके से आएगी। क्लियर हुई बात है ना। हाँ इसी तरीके से बनानी, मतलब आपको ये अज्यूम करना है कि इसी तरीके से जा रही है, उसी एंगल पे उसी तरीके से ये निकल रही है। अरे यार ये लो ये निकल रही है, ठीक है। तो हमने माना कि ठीक उसी तरीके से ये निकल रही है। अब ये उसी तरीके से निकल रही है, तो देखो इसका एंगल कितना और इसका एंगल कितना। अब हम क्या कह रहे हैं, जहां डेंसिटी ज्यादा होती है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होती है, ठीक है। और डेंसिटी का पता किससे लगेगा, हमें एंगल से लगेगा। किससे लगेगा, एंगल से। माना ये अल्फा है और ये बीटा है। अब देखो अल्फा कम है या बीटा कम है, तो आप कहोगे कि बीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम लग रही है। अब बीटा की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज से जो निकलने वाली लाइन है ना वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, अल्फा के कंपैरिजन में। अब इस चार्ज से निकलने वाली लाइन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझो क्वेश्चन, समझो अच्छे से। आपसे कहा मैंने, क्वेश्चन समझना है बस खाली आपको, कि ये एक चार्ज है, ठीक है, और ये एक चार्ज है, दो चार्ज बनाए हमने। एक चार्ज तो आपका ये रहा और एक चार्ज आपका ये रहा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ऐसे गई, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ऐसे गई, ठीक है। ऐसे यहां से बिल्कुल सेम एक्सिस पे हमने लिया और क्या कह दिया, यहां की भी हमने एक्सिस सेम मिलाई, ये रहा और ये रहा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए करा मैंने, क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ऐसे गई, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे गई। अब ये कहा कि सपोज ये Q1 है और ये Q2 है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2, तो आप क्या होगा कि बनने वाले एंगल दोनों तरफ देखो, इधर से डेंसिटी ज्यादा दिख रही है आपको, रेशियो नहीं पूछेंगे। आपसे पूछा विच इज ग्रेटर, Q2 और Q1, मोड पूछा है कौन ज्यादा बड़ा है, Q2 बड़ा या Q1 बड़ा। तो हम देखेंगे इसके लिए क्या, हम देखेंगे इसके लिए एंगल। क्या देखेंगे, एंगल। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो यहां से एंगल देखो, इस जगह से एंगल देखो, ये एंगल ज्यादा हो रहा है आपका, हो रहा है ना, और ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो एंगल कम हो रहा है ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है। समझ में आ रही बात, जो एंगल कम है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा निकल रही है। उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है उसकी, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। तो ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये कोई एग्जाम में, IIT के एग्जाम में पूछा था, संतों में रुका नहीं है, पर वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस बन गए थे। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ, छठा पॉइंट। क्लियर हुआ छठा पॉइंट, कोई डाउट नहीं। अब सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट, है ना, एट एनी पॉइंट।
या फिर बोल देंगे दे डू नॉट कट टू ईच अदर सेम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे मान लो इंटरसेक्ट कर गई, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी कट ये नहीं कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट कट टू ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट, है ना? बिकॉज द इंटरसेक्शन पॉइंट, at the intersection point the direction of E vector, है ना, will not unique. It is impossible for any electric field lines that they have 2 direction of electric field at any point. क्लियर एकदम से समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect at a point. क्लियर? 7 प्रॉपर्टी समझ में आई? 8 प्रॉपर्टी देखो, समझते चलो सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया टेंजेंट, है ना, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया टेंजेंट हमें ई वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विस्पेस्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field intensity or electric field, the electric field lines are equispaced and parallel in nature. समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये कि भाई when we take two same charge, when we take two same charge, then electric field lines change their path. ठीक है, समझना क्या चीज है। मान लो कि यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे जाना था, कैसे जाना था? ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे जाना चाहिए था। ऐसे यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इसको ऐसे जाना चाहिए था, और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा। ठीक है, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बट यहां पे इसकी एक प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, क्या? कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ऐसा होने से बचने के लिए क्या करते हैं? दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूव्ड और चेंज देयर पाथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन जाती हैं? फिर ऐसे मूव करने लगती है। बात समझ में आई? समझ में आ गई ना? ये ऐसे क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ऐसे बनती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाती? 2 डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाती है? एक दूसरे को कट कर जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही हम इसको बनाते हैं तो हमें बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। उस फील्ड को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। कि सर ये कैसे 0 होता है? तो हमने आपके से कई सारे क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि आपसे कह दिया कि ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है। जैसे कि मैंने बोला कि ये +4e चार्ज है और ये 9e चार्ज है। बताओ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो आपने कह दिया कि भाई स्मॉल चार्ज के लेफ्ट में चल जाओ, स्मॉल चार्ज के लेफ्ट में चल जाओ। ठीक है, यदि अपोजिट नेचर के हैं तो स्मॉल चार्ज के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? आपके पास ई वेक्टर 0 हो जाएगा। तो ई वेक्टर 0 होगा, ये तुम्हें पता लग गया। और कहाँ होगा ये हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से कि कहाँ पे 0 होना है। जैसे मैंने कहा कि 2 चार्ज सेम है, नेचर में भी सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो अब बताओ कहाँ 0 होना है इसको? तो आपको पता है कहाँ 0 होना है, बिल्कुल बीचों बीच 0 होना है।
ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी इनसाइड अ कंडक्टर E इज 0। समझ में आई बात। फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट और टर्मिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट और टर्मिनेट डिपेंड्स ऑन दिस कंडक्टिंग मटेरियल नेचर। बट यदि वो टर्मिनेट हो रही है और ओरिजिनेट हो रही है तो वो हमेशा ओरिजिनेट और टर्मिनेट का जो रेशियो है ना, ओरिजिनेट और टर्मिनेट जो भी होंगी वो सरफेस के कैसे होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी। यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यदि निकल रही है तो, यदि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा ना वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का। एक क्वेश्चन पूछा था इसमें, वो क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन ये दिया था कि बताओ किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सही नेचर है। एक ऐसे बनाया था, है ना, एक ऐसे बनाया था, है ना, एक ऐसे गया था, है ना, और एक ऐसे गया था। तो बताओ सही नेचर कौन सा हो। 1 2 3 4। तो आप क्या होगे, जहां से परपेंडिकुलर जा रहा हो सही नेचर। तो देखो यहां से परपेंडिकुलरली आ रही जा रही है ना, है ना, इसलिए क्या हुआ, इसका सही हुआ। क्लियर, चलो ठीक। और देखो इक्विस्पेस बता दिया ना आपको, इक्विस्पेस क्या होता है। हाँ, एक होता है नियर और फार फील्ड, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। इससे हमारे कई सारे क्वेश्चंस, टफ वाले क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं इजीली। नियर और फार फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, पास आके देखा तो हमें दो चार्ज दिख रहे थे। एक की वैल्यू तो मैंने बोल दी प्लस क्यू है और एक की वैल्यू बोल दी मैंने प्लस क्यू है। दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। कितने चार्ज है, दो चार्ज है। मैंने ये माना कि इस चार्ज से सब्जेक्टिव है ना, तो मान सकता हूं प्लस क्यू से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। कितनी निकल रही है, 4, 1 2 3 4। तो बताओ 2Q से कितनी निकलेंगी, आप कहोगे 2Q से 8 निकलनी चाहिए। तो सेम एंगल पे मैंने एक तरीके से ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे करके निकाल दी। आप ज्यादा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इतनी ही लेनी है। यहाँ 8 ले लो, यहाँ 16 ले लो, ठीक है। अच्छा चलो इसमें एक काम और करते हैं, इसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। क्या मानता हूँ, नेगेटिव। इसको समझाने के लिए अच्छे से, है ना, आप पॉजिटिव ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसके लिए मैं इसमें क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव मान रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव मान लिया। बात समझ में आ गया तक। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो यहां से टर्मिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, यहां से टर्मिनेट हो रही है, तो कितनी लाइंस तो मिल जाएंगी जाके, 4 लाइंस तो मिल जाएंगी। जैसे कि मान लो ये इससे जाके ऐसे मिल गई, ये इससे जाके ऐसे मिल गई, ठीक है। एक लाइन यहां से आके सपोज ऐसे मिल गई, एक लाइन यहां से आके सपोज ऐसे, हाँ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट ऐसे नहीं कर रही। अब हम क्या कह रहे हैं कि 4 लाइंस तो इसकी मिल गई, 4 लाइंस बची रह गई हमारी, 4 लाइंस बची रह गई। अब हम पास से देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि 4 लाइन यहां से आती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसी चार्ज को दूर जाके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक चार्ज, एक सिस्टम दिखेगा। इस सिस्टम में कितना चार्ज है, एक तो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू के, तो टोटल चार्ज कितना है इस पे, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू से कितनी लाइन टर्मिनेट होनी चाहिए, 4 लाइन टर्मिनेट होनी चाहिए। क्या वो लाइन एक ही जगह से टर्मिनेट होनी चाहिए, नहीं। एक कॉन्सेप्ट और सुनो कि भाई चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं वो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज होती है, मतलब चारों तरफ से एक जैसे निकलती है, जैसे लाइट से, मतलब बल्ब से लाइट निकलती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकालनी है, चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है।
लेकिन वो होनी क्या चाहिए, ऐसे एक तरफ से नहीं जानी चाहिए, वो चारों तरफ से जानी चाहिए। तो हमें कैसे लगेगा कि ये देखो ये इस तरीके से यहां से आ रही है, ये इस तरीके से यहां से आ रही है, दो लाइन तो इधर से आती हुई दिखेंगी और दो लाइन आपको इस तरीके से आती हुई दिखेंगी। तो आप जब दूर से देखोगे ना इसको, ऐसे दूर से देखोगे ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा कि ये पूरा एक सिस्टम है। इसका चार्ज कितना है -q। इस -q पर एक लाइन तो इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है। ये हो गया नियर फील्ड और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? दोबारा सुनो क्या चीज है। नियर और फार फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें अपन को कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको दो चार्ज दिए होंगे या तीन चार्ज दिए होंगे, चार चार्ज दिए होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज दिया होगा, तो सबसे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग निकल रही है, तो कई सारे चार्ज अलग अलग टर्मिनेट और ओरिजिनेट कर रहे होंगे। लेकिन जब हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे तो इसका कोई नेट चार्ज निकल के आएगा। वो नेट चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी होगा, और जिस हिसाब से हमने चार्ज को सब्जेक्टिव माना है उसका उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो ये 2q होता, हमने चार्ज माना तो कितना मल्टीप्लाई होता, 8 मल्टीप्लाई। तो ये 2q हमें क्या करता, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना टर्मिनेट करके देता है यहाँ पे, और ये प्लस होता तो क्या करके देता, ओरिजिनेट करके देता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करो, एक और तो समझ में आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप खुद करो इसको, थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को, कॉपी खोल के आराम से लिखो इस क्वेश्चन को। मैंने कहा आपके पास एक चार्ज है 3q का और एक चार्ज है आपके पास 9q का, चलो 9q का ले लिया, और मैंने क्या सब्जेक्टिव माना कि 3q से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो 4 है। कितनी है, 4। कैसे निकल रही है, एक तो ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है और एक ऐसे निकल रही है। इसको मैंने -q मान लिया, चलो ठीक है, सॉरी प्लस ही मान लो, चलो इसको माइनस मान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 3 जा 9, सॉरी 4 है ना, 4 3 जा 12, 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखनी चाहिए। तो देखो 12 में एक नेगेटिव है ना, टर्मिनेट 1 2 3 4 तो तुम्हें दिख गई, और भी दिखनी चाहिए ना। तो मैंने कह दिया कि ये 5 हो गई, ऐसे जा रही हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई और ये 8 हो गई। अभी तो 4 लाइन और दिखानी है अपन को। तो हमने क्या कहा कि देखो भाई ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, ये 11 हो गई और ये 12 लाइन बना दी। अब इसमें से हमें टर्मिनेट कितनी करनी है, इसके साथ हमें टर्मिनेट करनी है 4 लाइंस। ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लो एक तो ये हो गई टर्मिनेट, ठीक है, एक तो ये हो गई ना, एक मान लो ये ऐसे जाके यहां से टर्मिनेट हो गई, 2 एक मान लो यहां से जाके यहां से टर्मिनेट हो गई, 3 एक मान लो ये ऐसे जाके कहीं यहां से टर्मिनेट हो गई होगी, ठीक है, 4 एक मान लो ऐसे जाके कहीं यहां से टर्मिनेट हो गई होगी, 5। अब कितनी लाइन बची है आपके पास, 1 2 3 4। अब आपको क्या लग रहा है कि सारा चार्ज यहां है, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको पूरा सिस्टम मानेंगे, क्या मानेंगे, सिस्टम माना जाएगा इसको पूरा। जब हम इसको सिस्टम मानेंगे तो ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट चार्ज है वो कितना आया, -6q आया, है ना। इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको निकलती दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6, कितना दिखेंगी, 6। देखो टर्मिनेट कितनी हुई है, 1 2 3 4 टर्मिनेट हुई है, सॉरी 8 दिखेंगी आपको, कितनी दिखेंगी, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ लगे एक लाइन, गिन लो पहले कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसमें से काम कितनी है, 1 2 3 4, 8 बच दीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 देखो एक तो ये काम आई, एक ये काम आई 2, एक ये काम आई 3, एक ये काम आई 4, बची कितनी, पहले है कितनी, 1, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12, लाइन तो पूरी 12 है ना, इसमें से एक तो ये कट हो गई है ना, एक ये कट हो गई, 2 एक कट हो गई, 3 और एक ये कट हो गई, 4। हाँ तो ये अपन ने एक एक्स्ट्रा बना दी है ना, इसको हटाओ, मतलब एक को हटा के अपन को इधर करना है, एक मिल गया, देखो ये इससे मिल गया एक, ये इससे मिल गया 2, ये इससे मिल गया 3 और ये इससे मिल गया 4। तो देखो 1 2 3 4, तो हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा मिला रखा है ना, 1 2 3 4 है ना, तो अपन ने एक एक्स्ट्रा मिला रखा है, एक एक्स्ट्रा बनाओ, देखो एक तो इससे मिल गया, देखो अरे यार एक तो इससे मिल गया ना, ये देखो ये एक, ठीक है, और इससे 2 मिला दिया ना, मैंने ये गलत कर दिया, ये हो गया। अब 8 बचे ना अपने पास, अब 8 को हमें दिखाना कैसे, चारों तरफ दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, क्या किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है ऑरिजिनेट होती है वो सिमेट्रिक होती है उस चार्ज के। तो अब या तो सब एक जगह से नहीं करते ना, तो हमने क्या करा, इसको पूरे को एक सिस्टम बना लिया, तो हमने इस तरीके से 2 चार्ज को या फिर 4 चार्ज को तो इधर से टर्मिनेट कर दिया और 4 चार्ज को इधर से टर्मिनेट कर दिया, समझ में आ गया, 4 चार्ज को तो इधर से टर्मिनेट कर दिया ऐसे है ना, और 4 चार्ज को इधर से टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करते समय ध्यान दें कि एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, ये है नियर फील्ड और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट, समझ में आया। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गणने में गड़बड़ हो गई ना, तो एक छोटा सवाल लेके हम इसको और अच्छे से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसलिए एक बार और कंफ्यूजन दूर करो। अपन देखते हैं, चलो मैंने लिया अब की बार प्लस क्यू चार्ज, कम लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ लिया मैंने प्लस 3 क्यू चार्ज, और मैंने क्या कहा कि एक सब्जेक्टिव से अपन ने चार्ज माना है ना, वो 4 लाइंस मानी है, कितनी मानी है, जनरली 4 लाइंस मानते हैं हम, तो 1 2 3 4, और इसको मैंने मान लिया सपोज -3 क्यू, तो देखो कितना हुआ, इधर टर्मिनेट ओरिजिनेट, इधर ओरिजिनेट, इधर ओरिजिनेट, इधर टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट, लेकिन चाहिए कितने हमें 12, 4 तो मिल गई, 5 6 7 8, चलो 2 क्यू मान लेते हैं है ना, ताकि समझ में आ जाए आराम से, ऐसे ले लिया अपन, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है इसमें देखो क्या है, मान लो एक तो इससे ओरिजिनेट हो गई, ऐसे हो गई, एक मान लो इससे हो गई, जा सकती है, ठीक है, एक आप मान लो ये एक हो गई, एक मान लो कि ये इससे टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब बची कितनी, 1 2 3 4, अभी 4 है ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ये 4 है ना वो एक तरफ है ना चारों, जब हम इसको दूर से देखेंगे ना ऐसे, तो ये जो भी इसका सिस्टम बनेगा वो कितना बनेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू बनेगा, तो इस माइनस क्यू से चारों तरफ से आती हुई दिखाई देंगी इस पूरी 4, है ना। तो अपन को बनाना क्या है, चारों तरफ से 4 दिखाई दे, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हमने 2 तो ले ली, इधर 1 2, ठीक है ऐसे, और 2 मान लिया ये इधर से आ रही है कहीं से, 1 और 1 2, तो हम दूर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि एक माइनस क्यू का चार्ज है टोटल, क्या है ये, एक माइनस क्यू का चार्ज, जिसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चारों तरफ से निकल रही है। ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ, नियर फील्ड और फार फील्ड का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपको सारी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीके से किसी भी जो टेस्ट चार्ज है ना उसका काल्पनिक पथ है जिसपे वो परीक्षण आवेश चलता है, मतलब किसी सोर्स चार्ज के, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर उपस्थित वह काल्पनिक पथ जिसपे कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, व्हिच शोज अस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ठीक है। 2 डेफिनेशन हो गई। तीसरी वन पढ़ी हम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी फ्री स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, फ्री स्पेस में कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमेशा क्लोज लूप बनाती है, कैसा लूप बनाती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। चौथी प्रॉपर्टी, हाँ चार्ज सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम
प्लस क्यू के लिए कुछ भी ले सकते हैं, 10, 15, 20, 2, 4, 8, लेकिन जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने कहा क्यू के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो 4 क्यू के लिए कितनी होंगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है, ठीक है, वो सिमेट्रिक होता है अलोंग द लाइन एक्सिस। चार्ज क्या होता है, अलोंग द लाइन एक्सिस क्या लिया जाता है, सिमेट्रिक लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहां डेंसिटी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां डेंसिटी कम होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विस्पेस्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, फॉर कंडक्टर, है ना,